बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम कंटेंट राइटिंग के हवाले से 9 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग को बेसिक से समझा कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और इसकी टाइप्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है कंटेंट राइटिंग के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई बुक राइटिंग, यानी व्हाट इज़ ई बुक राइटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे ई बुक राइटिंग की कि ई बुक राइटिंग होती क्या है, यानी ई बुक कंटेंट होता क्या है, इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने लिखना होता है, या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई बुक राइटिंग के बारे में कि ई बुक राइटिंग बेसिकली होती क्या है। ऐसी बुक जो फिज़िकली आपके हाथ में नहीं होती लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ सकते हैं, यानी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो जो चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं उसको रीड कर सकते हैं। ऐसी बुक को बेसिकली हम ई बुक कहते हैं, यानी वो बुक जो फिज़िकली तो नहीं है आपके पास लेकिन आपके पास फिर भी मौजूद है, आपके मोबाइल में मौजूद है, आपके कंप्यूटर में मौजूद है, लैपटॉप में मौजूद है। यानी ऐसी बुक जो आप अपने मोबाइल के अंदर रीड कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके किसी बुक को रीड कर सकते हो, तो ऐसी बुक को हम ई बुक कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ई बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी ई बुक के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना होता है अगर हम कोई ई बुक लिख रहे हों। ई बुक भी बेसिकली दूसरी बुक की तरह ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि ये फिज़िकली अवेलेबल नहीं होती। ई बुक के फ़ायदों में ये है कि आपको अपनी किसी भी बुक को पब्लिश नहीं करवाना पड़ता, यानी किसी भी बुक को पब्लिश करवाने पे जितनी भी उसकी कॉस्ट आती है वो बच जाती है आपके पास। किसी भी बुक को लिखते हैं, लिखने के बाद उसको ई बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ई बुक में कन्वर्ट करने के बाद उसको आगे सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम उन चीज़ों को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक चैप्टर, यानी ई बुक के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, यानी आपको चैप्टर वाइज कोई भी चीज़ रीड करने को मिल जाती है। यानी आपको पहले ही पता होता है कि जो चीज़ आप रीड कर रहे हैं, यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरीके से सपोर्टिंग इमेजेस होती हैं, आप इसके अंदर इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। यानी ई बुक के अंदर ये है कि आप जो भी इमेज यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लिया, कंटेंट लिखने के बाद आपने नीचे कोई इमेज का यूज़ कर दिया, इसी तरीके से अगेन कंटेंट लिखा, इमेज का यूज़ किया। इससे क्या होगा कि ऑडियंस इंगेज होगी वहाँ पे। यानी जब किसी भी चीज़ के अंदर आप इमेज का यूज़ कर देते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है चीज़। इसके बाद है सब हेडिंग्स, यानी इसके अंदर आप हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई मेन हेडिंग दे दी, मेन हेडिंग देने के बाद आप उसके अंदर सब हेडिंग देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो भी कंटेंट होगा वो देखने में अच्छा लगेगा। यानी अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो तो आपकी मेन हेडिंग हो गई, लेकिन उसके बाद आप उसकी सब हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका जो कंटेंट होगा ई बुक के अंदर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी हेडिंग्स के बाद क्या आती है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं अपनी किसी भी ई बुक के अंदर। उसके बाद ये है कि आप अपनी किसी भी ई बुक को क्रेडिबल सोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कॉल टू एक्शन, यानी आप कॉल टू एक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपनी ई बुक के अंदर। अगर हम यहाँ पे ई बुक को आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करें ये है कि जब आप किसी भी चीज़ के नोट्स बनाते हैं वो जो नोट्स होते हैं हम उसको ई बुक कह सकते हैं। यानी आपने ये देखना है कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हों, यानी आप ई बुक के ज़रिए अपनी कोई भी बात दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हों, यानी आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। यानी अगर आप कोई कोर्स करवा रहे हैं, आप कोर्स के हवाले से आप ये चाह रहे हैं कि आप उसके नोट्स भी प्रोवाइड करें अपने यूज़र को। अगर उसी कोर्स को आप बुक के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर ये मेन चीज़ें होती हैं, आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कोई भी ई बुक लिखनी है। यानी अगर हम कोई ई बुक लिख रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, यानी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम एक अच्छी ई बुक लिख सकें।
तो इसमें फर्स्ट है ऑडियंस एंड टॉपिक रिसर्च। यानी फर्स्ट में तो आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको अपने टॉपिक का पता होना चाहिए। यानी जो आप टॉपिक लिख रहे हैं ई बुक के अंदर या जो भी आप किताब लिख रहे हैं, आपको अपनी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए ही उसको लिखना है। यानी उनको मद्देनज़र रखते हुए ही आपने उसमें वर्डिंग का यूज़ करना है, उसमें डेमोग्राफ्स का यूज़ करना है। डेमोग्राफ्स क्या होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है, यानी जिनको वो आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सो अगर उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप एक बुक लिखेंगे यानी ई बुक लिखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। उसके बाद जॉब टाइटल है, यानी उसमें आपने टाइटल का यूज़ करना है। इसी तरीके से इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, यानी किस इंडस्ट्री में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से वैल्यू, स्टैंड पॉइंट एंड गोल्स, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी ई बुक है उसके अंदर स्टैंड पॉइंट कौन से हैं, आपका लिखने का मकसद क्या है। इसी तरीके से उसके पेन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इन तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रख के कोई लिखेंगे तो आप एक अच्छी ई बुक लिख सकेंगे। इसी तरीके से डिस्कवर द कीवर्ड्स, यानी आपने पहले अपने कीवर्ड को डिस्कवर करना है कि जो भी आपके नीड्स से मुताल्लिक हों आपने उनका यूज़ करना है। यानी आप जो भी कीवर्ड वहाँ पे यूज़ कर रहे हों आपको पहले उनके मीनिंग का पता होना चाहिए। यानी आपने वहाँ पे आसान वर्डिंग का यूज़ करना है। यानी आप अगर वहाँ पे कोई मुश्किल वर्ड का यूज़ कर भी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो कीवर्ड है वो उसका मीनिंग क्या है। इसी तरीके से कंपेटिटर रिसर्च, आप अपने कंपेटिटर को रिसर्च कर सकते हैं, यानी जो पहले ही उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, यानी जिनकी पहले ही उससे रिलेटेड ई बुक्स हैं। सो आप उनको देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से लिखी हुई है, किन किन चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया हुआ है। सो जब ये तमाम चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको अपनी ई बुक लिखने में आसानी होगी। सो उसके बाद है हमारे पास कि हाउ टू राइट, यानी किस तरीके से हम लिख सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास शो द ई बुक वैल्यू एंड इनकरेज रीडर टू कीप रीडिंग, यानी इसमें यह है कि कोई भी जब आप ई बुक लिख रहे होते हैं सो वहाँ पे आपने उस ई बुक की वैल्यू को मेंशन करना है, यानी जिससे आपका जो रीडर है वो इनकरेज हो। सो उसको पता हो कि अगर हम इस कंटेंट को पढ़ें यानी इस ई बुक को पढ़ें तो इससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, यानी क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। उसके बाद है मेंशन बेनिफिट, यानी उस ई बुक के क्या बेनिफिट्स हैं आप उनको मेंशन करें उसके अंदर, ताकि जो आपका रीडर है वो उसको जान सके और पढ़ने पे मजबूर हो सके। यानी अपने रीडर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि वो क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, यानी वो किस किस्म का कंटेंट चाह रहे हैं। सो ई बुक लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर क्लिकेबल कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, जबकि अगर फिजिकली आपके पास कोई बुक हो उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं कर सकते। यानी अगर वहाँ पे कोई लिंक दिया भी हुआ है तो आप सिर्फ उस लिंक को देख सकते हैं, लेकिन उस लिंक के ऊपर वहीं से नहीं जा सकते, यानी किसी लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जा सकते। जबकि ई बुक के अंदर ये एक बेनिफिट है कि आप वहाँ पे क्लिकेबल कंटेंट लिख सकते हैं, यानी आप जो भी ई बुक लिख रहे हो तो वहाँ पे आप क्लिकेबल कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ पे जाके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो भी आप जिस चीज़ के ऊपर भी लैंड करवाना चाह रहे हो अपने यूज़र को। उसके बाद है क्विक ओवरव्यू, यानी इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको क्विक ओवरव्यू मिल जाता है, यानी जल्दी ओवरव्यू मिल जाता है। इसी तरीके से इसमें चैप्टर नंबर और नेम्स मेंशन होते हैं। सो आपने चैप्टर नंबर और नेम्स को मेंशन करके लिखना है। उसके बाद इंक्लूड टॉपिक आइडियाज़, यानी जो आप टॉपिक लिख रहे हों, जिस टॉपिक पे लिख रहे हों उसके बारे में आपका क्या आइडियाज़ है आप वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हेडिंग एंड सब हेडिंग, यानी एक आपने मेन हेडिंग का यूज़ कर लिया, उसके बाद इसके अंदर आपने सब हेडिंग्स देनी है। सो इस तरीके से जब आप अपना कोई भी कंटेंट लिखेंगे ई बुक के अंदर तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। उसके बाद है समराइज द बुक, यानी ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप अपनी बुक को समराइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर कॉल टू एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ई बुक के अंदर। इसमें फर्स्ट है इमेजेस एंड ग्राफिक्स, यानी जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आपकी ई बुक होती है उसके अंदर आप इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, यानी ग्राफिक कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से टेबल्स आ गया, यानी अगर आप कोई टेबल के अंदर डाटा शो करवाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। कोट्स दे सकते हैं अपनी किसी भी ई बुक के अंदर, यानी अगर आप कोई बात कर रहे हैं उस बात को ज़्यादा वैल्यू देने के लिए वहाँ पे आप कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सप्लेनरी हेडिंग्स हैं, यानी आप अपनी मर्जी से जो भी हेडिंग का यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद है कीप हेडिंग्स इन बोल्ड एंड लार्ज, यानी जो भी आप वहाँ पे हेडिंग दे रहे हो उस हेडिंग को आपने क्या करना है कि दूसरे कंटेंट की निस्बत थोड़ा लार्ज करके लिखना है, यानी बोल्ड कर देना है ताकि वो वाज़िया थोड़ा नज़र आए। सो इस तरीके से आपने हेडिंग का यूज़ करना है, उसके बारे में
में स्टैटिक्स हैं, यानी जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद लिंकिंग है, यानी आप इसके अंदर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग फॉर एवरी चैप्टर, यानी हर चैप्टर के बारे में आपने कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लॉजिकल चैप्टर फ्लो, यानी आपका जो भी चैप्टर है आप उसका लॉजिकल फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो यानी ये है बेसिकली वो चीज़ें कि यानी इन चीज़ों को यूज़ करके आप ये बुक लिखते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।